फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है एनी नामी एक लड़की अपनी माँ के साथ रह रही होती है। वहाँ पर उसकी माँ जो होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो पोजेस्ड हुई होती है। अब एनी जो होती है अपनी कहानी बता रही होती है। उसकी माँ जो होती है जब भी उसको कॉम करने की कोशिश करती है, उसके बाल सुधार रही होती है, तो एनी काफी ज्यादा डरी होती है और हमें सिस्टर के रूप में देखने को मिल जाती है। वहाँ पर उसकी माँ जो होती है उसको काफी ज्यादा हर्ट भी करती हुई नजर आ जाती है, जो कि एनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और एनी रो रही होती है। अब एनी यही फैसला करती है कि मैं अब लोगों की हेल्प करूंगी, जैसे मेरी माँ के साथ हुआ मैं दूसरों के साथ नहीं होने दूंगी। वो एक शेल्टर स्कूल के अंदर जाती है जहाँ पर लोगों की हेल्प की जाती है, पोजेस्ड लोगों की हेल्प की जाती है। वहाँ पर पूरी तरह ट्रीटमेंट उनका किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे फादर हमें देखने को मिलते हैं और एनी जो होती है हमें सिस्टर नन के रूप में देखने को मिल जाती है। एन का काम वही होता है कि लोगों की हेल्प करना। वहाँ पर वो क्लासें लेती हुई नजर आ जाती है, कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है जब वो पोजेस्ड हो जाते हैं। वहाँ पर शैतानी ताकतों के बारे में पढ़ रही होती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे फादर्स होते हैं जिनके साथ वो क्लासें लेती हुई नजर आ जाती है। अब एनी जो होती है वहाँ पर बूढ़े आदमी के पास चली जाती है जिसको वो खाना खिलाती है। नेक्स्ट सीन में उसे एक लड़की देखने को मिलती है जो कि एक बच्ची होती है जिसका नाम नटालिया होता है, जिससे वो मिलती है। वहाँ पर उससे वो काफी ज्यादा बातें करती है। नटालिया को एनी बहुत ही अच्छी लगती है। एन जो होती है अपने वापस रूम के अंदर जाती है। रात हो चुकी होती है, बाहर बारिश हो रही होती है। एन जो होती है वो कॉम को देखती है, वही कॉम को देखती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी मदर की कॉम होती है। अब उसको अपनी मदर के फिर से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। मिरर के अंदर जैसे वो देखती है वहाँ पर उसे नटालिया नजर आती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। जो होती है वो बाहर की तरफ देखती है, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। वो फिर से बाहर निकलती है और शेल्टर्स की तरफ चलना शुरू कर देती है। वहाँ पर उससे नटालिया मिल जाती है। अब नटालिया से वो बात करती है, उसे बोलती है तुम बाहर कैसे आई। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तो वो बोलती है चलो वो अपने रूम में चली जाओ, बट मुझे समझ में नहीं आया तुम बाहर कैसे आई थी। तो वहाँ पर नटालिया उसे एक चॉकलेट रैपर देती है, उसे बोलती है हम एक फैमिली हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ से उसको वो रूम के अंदर ले जाती है। फिर से हम एनी को देखते हैं, वो क्लास रूम में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है, कैसे उसने अपने आप को मारा और वो कैसे पोजेस्ड हुई। फादर जो होता है वो उस लड़की के बारे में बता रहा होता है, बट वो लड़की को नहीं बचा पाते हैं। अब एनी जो होती है उस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो जानने की कोशिश करती है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। बहन को लगता है कि ये जो वॉइस है वो उसकी मदर के साथ भी वैसा ही डेविल था, वही डेविल है जो इस लड़की को मार दिया जिसने। एन इसके बारे में वहाँ पर जाकर बताती है, सिस्टर को बताती है, बट उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि उनको लगता है एन के साथ जो हुआ उसे लगता है कि अब वही डेविल उसके पीछे भी पड़ा और यहाँ तक भी आ गया है। बट ये बात सच होती है। वहाँ पर एनी जो होती है एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। यहाँ पर हमें फ्रेंड हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो पोजेस्ड हो चुका है, उसके अंदर डेविल आ चुका होता है। डेविल जो होता है उसके एन के ऊपर हमला कर देता है। एन बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट वो डेविल जो होता है उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन फ्रेंड देखने को मिल जाता है। अब ये सब कुछ देख रहे होते हैं, फादर भी लाइव देख रहे होते हैं। ये चीज देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं, आखिरकार ये एन के साथ ही क्यों हुआ, ये कि पर्सनल मैटर तो नहीं है। वहाँ पर उन्हें लगता है ये एक हादसा भी तो हो सकता है, वो तो पहले से ही पोजेस्ड है, तो हमें ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहाँ से फिर से एन को हम देखते हैं, वो क्लासरूम के अंदर होती है, क्लास ले रही होती है। वहाँ पर बहुत सारे जो फादर होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हो। वहाँ पर उसे वो बोलते हैं तुमने बहुत ही बहादुरी दिखाई और तुम उस डेविल से बचकर बाहर आ गई, तो मैं तो होता तो मैं डर जाता। वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं फिर से नटालिया के पास। नटालिया जो होती है वो पोजेस्ड हो चुकी होती है, अपने असली रूप के अंदर आ चुकी होती है। वो जो डेविल होता है वो सामने आ चुका होता है। फादर जो होता है उसे बोलता है ये 10 साल की लड़की है, इसके अंदर डेविल आ चुका है, कौन इसके पास जाएगा और डेविल को बाहर निकालेगा। वहाँ पर एन जो होती है वो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देती है, बट वहाँ पर फादर उसे बोलता है नहीं, मैंने फादर्स में से किसी को बोला है, तुम्हें अभी नहीं बोला। तो वहाँ पर फादर क्वीन और फादर रेनाल्ड जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और उस लड़की को बचाएंगे। वहाँ पर वो शेल्टर रूम के अंदर जैसे ही जाते हैं तो नटालिया जो होती है वो पोजेस्ड हुई होती है और शैतान जो होता है उसके अंदर आ चुका होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन देखने को मिलता है। वो एन को अंदर बुलाता है, एन को बोलता है तुम्हें अंदर आना होगा वरना मैं इन सबको मार डालूंगा। एन जो होती है वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है, आखिरकार उसने उसे अंदर क्यों बुलाया है। फादर जो होता है वो अंदर जाता है और नटालिया जो होती है उसे उठाकर नीचे मारती है। फादर नीचे गिरा पड़ा
होता है और एन अंदर जाती है और जाकर प्रे करना शुरू कर देती है, और वो जो डेविल होता है वो वहाँ पर हमें बाहर आता हुआ नजर आ जाता है, उसका हाथ हमें बाहर निकलता हुआ नजर आ जाता है, जो कि हम स्क्रीन पर भी देखते हैं। और वहाँ पर नटालिया जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वहाँ पर सबको लगता है कि एन ने नटालिया की जान बचा ली है और वो शैतान जो है वो उसके अंदर से निकल चुका है। वहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं और ये चीज फादर क्वाइन को बहुत ही अच्छी लगती है और उसे लगता है कि इसका कोई ना कोई अच्छा कनेक्शन है। जैसे ही सुबह होती है तो एन जो होती है फिर से नटालिया के पास जाती है, उससे जाकर बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाती है, उसे बोलती है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बचा रही थी, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वहाँ पर वो नटालिया से काफी ज्यादा बातें करती है। नटालिया उसे बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आराम करना है। अब जैसे वो नटालिया के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। एन जो होती है डर जाती है, एन वहाँ से निकल जाती है और फादर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो उसे बोलता है मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता था, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर काम किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तुमने मेरी हेल्प भी की थी। एन जो होती है वो नटालिया को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है, उसे लगता है कि अभी तक डेविल नहीं गया। वो और स्टडी करने की कोशिश करती है, बहुत सारे केसेस को पकड़ती है और उनके बारे में जानने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। वो काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग देखती है, वहाँ पर रिकॉर्ड्स जैसी वो देखती है तो वहाँ पर लड़की ने खुद को मारा होता है, जैसे वो खुद गिल्टी फील कर रही हो, शेम महसूस करती है। ये चीज देखकर एन जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको अपनी मदर के बारे में याद आता है कि उसकी मदर ने कैसे अपनी जान गंवाई थी और एन को बचाने के लिए उसकी मदर ने क्या सेक्रीफाइस किया था। ये चीज सोचकर एन जो होती है और ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो फादर के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे बोलती है अभी तक वो डेविल नहीं गया है, वो नटालिया के अंदर से नहीं गया, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो वहाँ पर फादर से बोलता है तुम बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर रही हो, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर फादर क्वाइन जो होता है उसके पास आता है, उसे बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी सिस्टर जो है वो एग्जॉर्सिज्म हो चुकी है जैसे कि नटालिया हुई थी, तो मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरी हेल्प और कोई भी नहीं करेगा, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसे वो अपने घर पर लेकर जाता है और अपनी सिस्टर से जाकर मिलवाता है। वहाँ पर वो प्रे करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन देखने को मिलता है। उसकी सिस्टर जो होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, डेविल ने उसे प्रेग्नेंट किया होता है। उसे बोलता है इसके अंदर जो बच्चा है वो मेरा है और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर आ जाऊंगा और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसकी मैं जान ले लूंगा। यहाँ पर एन जो होती है हमें उसकी हेल्प करते हुए नजर आती है और यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन फ्रेंड देखने को मिलते हैं। फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन देखने को मिलता है। फाइनली एन जो होती है वो उसकी सिस्टर को बचा लेती है। वहाँ पर वो प्रे करते हुए नजर आते हैं और एमिली जो होती है वो बच जाती है। यहाँ पर एन जो होती है अपनी कहानी फिर से बताती है फादर क्वाइन को। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। वहाँ पर वो डेविल उसको पहले बता चुका होता है कि तुम्हारी एक बेटी है, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया। तो वहाँ पर क्वीन को सब कुछ बताती है। फादर क्वीन को उसे बोलती है कि मैंने उसे अडॉप्ट कर दिया था। तो उसे बोलती है मैं उसको अपने पास नहीं रख पाऊंगी क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अभी 15 साल की थी, तो मुझे यही सजेस्ट किया गया था कि इसको अडॉप्ट कर दो। अब एन जो होती है वो काफी ज्यादा परेशान होती है। वहाँ से फादर क्वीन उसे बोलते हैं ठीक है। वापस एन जो होती है अपने रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि फादर क्वीन की जो सिस्टर है एमिलिया वो मर चुकी है। अब एन को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है क्योंकि एमिलिया जो होती है वो मर चुकी होती है। फादर जो होते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसे बोलते हैं तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ये सब कुछ अकेले कर सकती हो, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो। तो बोलती है नहीं, क्योंकि एमिलिया मर चुकी होती है, वो जो डेविल होता है उसने उसे मार दिया होता है। वहाँ पर फादर क्वीन भी बैठे होते हैं। वो बोलते हैं इसकी गलती नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेकर गया था, वो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। पर जो दूसरे फादर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे चर्च का मामला है, अगर ये यहाँ से गई थी तो हमारे चर्च के ऊपर ही बात आएगी, इसका क्या जाता है। तो वो बोलती है कि मुझे सजा के तौर पर आप यहाँ से भेज दें, अब ये मैं काम और नहीं करूंगी, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, मुझे दूसरी सिस्टर के साथ भेज दिया जाए जहाँ पर ये सब कुछ ना होता हो, अब मैं ये और ज्यादा काम नहीं करूंगी। तो वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ पर एक और औरत आती है जो कि उससे आकर बातें करती है। उसे बोलती है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो, तुम्हारी वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, तुम इस चीज को खुद पर ब्लेम मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बुक देने आई थी तो तुम इसे रीड करो,
और अपना अच्छे से टाइम पास करो। और वहाँ से वो चली जाती है और वहीं पर ही हमें देखने को मिलते हैं फिर से फादर क्विन, जो कि आकर बात करते हैं फिर से एन से। वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो नटालिया के बारे में आकर बताता है, उसे बोलता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, उसने वहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट को भी मार दिया और एम्बुलेंस के अंदर जितने भी आदमी थे उन सबको उसने मार दिया। वहाँ पर उसे एन बोलती है तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बताने आए हो? तो उसे बोलता है उसने मुझे ये दिया था। वहाँ पर उसे वो एक क्रॉस देता है, जिसको देखकर एन जो होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि नटालिया जो उसी की बेटी है। वो फादर क्विन को बोलती है कि वो कहाँ पर है। फादर क्विन उसे बोलता है कि उसे एक शेल्टर रूम के अंदर बंद कर दिया गया, जहाँ पर बाकी सबको रखा जाता ताकि वहाँ से वो बाहर ना आ सके। वहाँ से एन जो होती है अपनी बेटी को बचाने के लिए फादर क्विन के साथ चर्च के अंदर चोरी चोरी दाखिल हो जाती है, किसी को भी नहीं बताती है। वहाँ पर दूसरे फादर जो होते हैं वो नटालिया के ऊपर रेक कर रहे होते हैं और नटालिया जो होती है वो आराम से बैठी होती है। जैसे ही वहाँ पर एन आती है तो वो डेविल जो होता है वो बाहर आ जाता है। वो वहाँ पर सबको बारी बारी मारना शुरू कर देता है। फ्रेंड यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। बहन जो होती है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को त्याग देती है, क्योंकि वो डेविल जो होता है उसे बोलता है कि बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया था, क्या सेक्रीफाइस किया था, उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी, तो अब तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं करोगी? तो उसे बोलती है कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, तुम जीत के और मैं हार गई। वहाँ पर नटालिया जो होती है उसके गले लगती है और वो जो डेविल होता है वो नटालिया के अंदर से निकल जाता है और एन के अंदर आ जाता है। वहाँ से नटालिया को फादर क्विन उठाते हैं और बाहर की तरफ लेकर जाता है। उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना होगा, यही तुम्हारी माँ का प्लान था। एन को बचाने के लिए पीछे उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ पर फादर क्विन को बहुत ही बुरी तरह से एन मारते हुए नजर आ जाती है। एन जो होती है वो नटालिया को ढूंढ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर एन को अपनी माँ का ख्याल आना शुरू हो जाता है। उसकी माँ जो होती है उसे बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। एनी को ये बात बार बार याद आ रही होती है। वो अपनी बेटी को दूसरी तरफ फेंक देती है। उसे बोलती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अब नटालिया जो होती है वो भाग रही होती है। एन के अंदर जो शैतान होता है वो उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रही होता है, बट एन जो होती है खुद को एक होली वाटर के अंदर डाल देती है और जैसे ही होली वाटर के अंदर वो जाती है तो वहाँ पर वो जो डेविल होता है वो बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है और उसके अंदर से वो निकल जाता है। किसी तरह एन भी वहाँ पर बच जाती है और नटालिया भी बच जाती है। फिल्म की कहानी में फ्रेंड बहुत सारी हमें हॉरर सीन जैसा कि देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर ही फ्रेंड एंडिंग होती है। एन जो होती है वो अपनी बेटी से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें इन्हीं के साथ जाना होगा, मैं तुम्हें कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है और सिस्टर एन को स्कूल के अंदर फिर से रख लिया जाता है कि वो लोगों की हेल्प करें, जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी की हेल्प की थी और बहुत ही अच्छी वो नन बनी है। उसको और ज्यादा काम दिया जाता है, उसे एक और सिटी भेजा जाता है जहाँ पर उसे बोलता है कि तुम्हें जाकर लोगों की हेल्प करनी होगी। वहीं पर ही गाड़ी के अंदर फिर से उसे वही डेविल नजर आ जाता है और फ्रेंड यहाँ पर फिल्म की एंडिंग होते हुए नजर आ जाती है। वो जो डेविल होते हैं वो उसको चारों तरफ से घेर चुके होते हैं और यहीं पर ही फिल्म की एंडिंग हो जाती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।